आज हम प्रार्थना करेंगे सभी प्रकार के डर और भय से छुटकारा पाने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे मेरे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन के अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 और वचन 1 में कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत होऊं। स्तोत्र ग्रंथ 27 और वचन 8 और 9 में वचन कहता है, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अप्रश्न होकर अपने सेवक को ना त्याग। मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा रहा है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 और वचन 1, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। स्तोत्र ग्रंथ 124 और पद संख्या 8, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। स्तोत्र ग्रंथ 127 और वचन 1, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 और पद संख्या 12, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता, मेरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 18 और वचन 10, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 7, हाँ तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम तेरी गरवाइयों से भी बढ़कर हो। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 36, ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 और पद संख्या 20, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 25 और 26, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो। तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 13 और पद संख्या 5 और 6, ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के होकर या कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे पापों के कारण मैं भयभीत हूं, मैं डरा हुआ हूं, मुझे सता रहा है मेरा भय। तुझ पर ध्यान ना देते हुए मैं सिर्फ मेरे इच्छाओं पर और विचारों पर जीवन बिताया। आज तू ही मुझे डर की भावना से बचा सकता है। डर की सभी प्रकार की प्रभावों को, डर के कारण जीवन में आए सभी रोगों को, हे यीशु मुझसे हटा दीजिए। तेरे नाम पर मैं इन सभी बातों को मुझसे त्याग देता हूं। हे प्रभु यीशु, तेरा हाथ पकड़कर
तेरे संग संग तेरे दिल में मुझे जीने दीजिए। मैं हमेशा तेरा स्तुति गान करता रहूँगा।